आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स सेट नंबर 141। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए आज हम सब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक्चुअल में प्रश्न और आंसर टाइप करवाते रहता हूँ। तो नया चैप्टर है विराम और गति, तो इससे रिलेटेड अब यहाँ से हम सब क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, तो 1401 नंबर है विराम क्या है। तो विराम एक अपेक्षित पद होता है। यदि वस्तु समय के साथ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अपने स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो वह वस्तु विराम में कहलाता है। सिंपल सा बात है, जो भी वस्तु रुका हुआ है वो विराम में है, तो इसी को बोलते हैं विराम। तो इसमें कोई इजी क्वेश्चन था ये वाला, जो वस्तु रुका है वो विराम कहलाता है। 1402 है गति क्या है। यह भी एक अपेक्षित पद है, लेकिन इसका देखिए डिफिनेशन क्या है। किसी वस्तु समय के साथ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा स्थान में परिवर्तन करता है तो वस्तु गति में कहलाता है। जैसे कि एक रेलगाड़ी अभी मान लेते हैं कि भागलपुर में है और उसको जाना है मुंगेर। ठीक है, तो भागलपुर से मुंगेर वो गया तो वो स्थान परिवर्तित किया कुछ समय अंतराल में, इसी को बोलते हैं गति। मेनली इसमें ये गति और विराम आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन यहां से आपसे प्रश्न बनेगा क्या, तो गति का कितना प्रकार होता है। तो पद के अनुसार गति 5 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा आवर्त गति, चौथा है घूर्णन या परिक्रमण गति और पांचवा यादृच्छिक गति यानी रैंडम गति। ठीक है, तो चलिए इस पांचों के बारे में हम सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1403 रैखिक गति क्या है। तो वस्तु का गमन पथ सरल रेखा में है, एक सीधी रेखा में है, उसी को रैखिक गति बोलते हैं। यह मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला एक विमीय गति, तो गति केवल एक अक्ष पे हो, जैसे रोड पर कार की गति एक सीधा में चलते रहता है। रोड पर कार की गति मतलब कार एक ही डायरेक्शन में चलते रहता है इस प्रकार से, तो इसी को बोलते हैं एक विमीय गति। दूसरा है द्विविमीय गति, 2 अक्षर में वस्तुओं द्वारा गति की जाती है, जैसे प्रक्षेप की गति तथा वृत्तीय गति, बार बार मुड़ेगा वृत्तीय गति इस प्रकार से। जैसे ये मान लेते हैं वृत्तीय गति है, ये देखिए बार बार टर्न ले रहा है, तो इसको बोल दिए द्विविमीय गति। तीसरा हो गया त्रिविमीय गति, वस्तु 3 अक्षरों में गति करता है, जैसे वायु में हवाई जहाज की गति। ठीक है, तो हवाई जहाज आप देखते होंगे बार बार इधर उधर घूमते रहता है, इसी को बोलते हैं त्रिविमीय गति। तो रैखिक गति मेनली क्या हो गया, तो वस्तु का गमन पथ सरल रेखा में हो, यानी वस्तु जो चलेगा वो उसका जो पथ है मतलब उसका जो रास्ता है वो एक सीधी रेखा में हो, इसी को बोलते हैं रैखिक गति। ये 3 प्रकार का मैं आपको समझाया क्या क्या। तो एक विमीय गति होता है, मतलब इसमें गति केवल एक अक्ष में होगा, जैसे रोड पर कार चल रहा है तो एक ही सीधा में चल रहा है। ठीक है, ये नहीं कि कार एक समय में बार बार इधर उधर चले जाएगा, उसका मतलब नहीं है। ठीक है, ये रोड है मान लेते हैं, तो कार तो सीधा ही जाएगा, या बैक आएगा तो बैक ही आएगा, यानी एक सीध में आएगा। दूसरा है द्विविमीय गति, इसमें क्या है, तो 2 अक्षर में वस्तुओं द्वारा गति की जाती है, जैसे कि प्रक्षेप की गति अथवा वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या हो गया, तो बार बार देखिए यहाँ पे टर्न ले रहा है, एक यहाँ से मुड़ा फिर यहाँ से मुड़ा इस प्रकार से। उसके बाद त्रिविमीय गति, वस्तुओं में 3 अक्षरों की गति, जैसे वायु में हवाई जहाज की गति। तो हवाई जहाज की गति जो है ये रैखिक गति में आता है। कौन से रैखिक गति में, तो त्रिविमीय गति में आता है। ऐसा प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1404 वृत्तीय गति क्या है। तो वृत्तीय गति का गति पथ जो रहता है, यानी गति करने का जो रास्ता होता है वो वृत्त होता है। दिशा परिवर्तन अनंत बार होता है इस प्रकार से। देखिए ये मान लेते हैं वृत्तीय पथ है, बार बार मुड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मुड़ा यहाँ मुड़ा यहाँ मुड़ा यहाँ मुड़ा, तो ये हो गया वृत्तीय गति। ठीक है, यदि वृत्तीय गति में चाल नियत हो, गतिज ऊर्जा नियत हो, तो वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। यदि चाल नियत नहीं हो तो ऐसी वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, असमान वृत्तीय गति कहलाता है। यानी चाल नियत होगा, गतिज ऊर्जा नियत होगा तो एक समान वृत्तीय गति, चाल नियत नहीं है तो ये असमान वृत्तीय गति कहलाएगा। वृत्तीय गति में वेग, त्वरण, बल, संवेग नियत नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं वृत्तीय गति किसको बोलेंगे, घुमावदार रास्ते पर साइकिल की गति। मौत का कुआं आप सब देखे होंगे, बहुत सारे मेला में लगता है, तो मौत का कुआं की गति। उसके अलावा बुध या कोई भी ग्रह द्वारा सूर्य की चारों ओर गति करता है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण है, बार बार एग्जाम में पूछता है। आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि बताइए मौत के कुएं की गति कौन सी गति है, मतलब किस गति का उदाहरण है, तो आप क्या टिक करेंगे, वृत्तीय गति। या घुमावदार रास्ते पर साइकिल की गति कौन सी गति है, तो आप टिक करेंगे वृत्तीय गति। तो इसी को बोलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में मेनली पथ क्या होगा, वृत्त होगा और दिशा बार बार मुड़ेगा। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा, दिशा परिवर्तन अनंत बार होगा, तो इसी को बोलते हैं वृत्तीय गति। चलिए 1405 आवर्त गति के संदर्भ में दोलनी गति का वर्णन करें। पहले आवर्त गति को समझने से पहले हम सब दोलनी गति को समझते हैं, फिर आवर्त गति को समझेंगे। ठीक है, अगर कोई वस्तु आधार के आगे पीछे या ऊपर नीचे करता है तो वस्तु की गति दोलनी गति कहलाती है, जो कि आवर्त गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोलनी गति में आवर्त काल नियत हो
तो वस्तु की गति आवर्त गति कहलाती है। मतलब क्या हुआ वो अगले क्वेश्चन में जानेंगे। चलिए ये फिगर है, मान लेते हैं यहाँ से ये वाला वस्तु यहाँ हिला और ये वाला वस्तु इधर हिला। जैसे कि आप अगर कोई ऊपर कोई सजाने वाला टांग देते हैं कोई ऐसी सीरीज, तो ये इस प्रकार से डोलता है, तो इसी को दोलनी गति बोला जाता है। ठीक है, आगे पीछे हो ऊपर नीचे हो तो इसी को दोलनी गति बोलते हैं। जैसे कि ये पेंटिंग में बना देता हूं, देखिए यहाँ से आगे पीछे इस प्रकार से होगा तो इसी को बोलते हैं दोलनी गति। आइए अगले क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे आवर्त गति क्या है। तो 1406 नंबर, आवर्त गति क्या है? जब माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति तक जाने में कुल समय नियत हो तो उसे आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जीरो टाइप आपको दिख रहा है ये मान लेते हैं वस्तु है। ये इस प्रकार से ऊपर गया फिर नीचे आया, इधर घूमा नीचे आया और समय बराबर लगा, 1-1 मिनट लग रहा है। यानी माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति जाने में 1 मिनट लग रहा है, माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति इस साइड भी जाने में 1 मिनट लग रहा है। यानी यहाँ पे कुल समय नियत है, नियत का मतलब हो गया बराबर है। तो जब कुल समय नियत रहेगा, माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति की ओर कोई वस्तु जाएगा, कोई वस्तु हिल रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आवर्त गति। समझ में आई होप आ गया होगा। यानी ये जो जीरो है ये कोई वस्तु है, ये ऊपर नीचे गया मतलब इधर भी गया और इधर भी गया। ठीक है, और जब जाने में कितना समय लग रहा है तो 1-1 मिनट लग रहा है दोनों में, माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति जाने में। यानी यहाँ पे समय नियत है, तो जब समय नियत रहेगा तो उसी को बोलते हैं क्या, आवर्त गति कहते हैं। चलिए अभी और भी गति के वैरायटी बचे हुए हैं। 1407, घूर्णन या परिक्रमण गति क्या है? तो सबसे पहले घूर्णन गति समझते हैं। वस्तु की गति में पथ नियत और आवर्त काल नियत हो, यानी ऐसी गति अपने अक्ष के परितः करे, घूर्णन गति कहलाती है। यानी पृथ्वी देखिए अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वो अपने अक्ष पे ही घूमते रहती है, तो इसी को बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे कि लट्टू की गति, लट्टू को जब आप घुमाएंगे तो वो किसी का चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, वो बल्कि अपने स्थान पे ही राउंड मारते रहता है, घूरते रहता है, तो इसी को बोलते हैं घूर्णन गति। यानी ऐसा वस्तु जो कि खुद ही घूमे उसी को बोलते हैं क्या, घूर्णन गति। लेकिन परिक्रमण गति क्या होता है? तो ऐसी गति जो दूसरे के चारों ओर की जाए, इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है, या बुध क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। बहुत सारे उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इसी को बोलते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, तो आई होप कि परिक्रमण गति आपको समझ में आ गया होगा। घूर्णन में सिंपल है कि वो वस्तु अपने ही स्थान पे घूमेगा। जैसे लट्टू को घुमाए ही होंगे कभी ना कभी, तो लट्टू जो है अपने स्थान पे ही घूमता है। लेकिन पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का जब चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो जब किसी के चारों ओर गति करता है कोई वस्तु, तो वो क्या होता है? परिक्रमण गति कहलाता है। तो गति के 5वें प्रकार पर अब हम सब आ चुके हैं। 1408 नंबर, यादृच्छिक गति क्या है, यानी रैंडम गति क्या है? तो देखिए, यदि वस्तु का गमन पथ सरल रेखा में हो, गमन पथ की दिशा निरंतर बदलती रहती है, ऐसी गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे गया वस्तु, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी बार बार बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, तो इसको इसलिए रैंडम गति बोलते हैं हम सब। तो यादृच्छिक गति क्या कहलाता है? तो वस्तु का गमन पथ सरल रेखा में हो, लेकिन बार बार उसका दिशा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे जैसा कि फोटो में आप सब देख रहे हैं, पहले ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी बार बार परिवर्तन हो रहा है, इसी को यादृच्छिक गति बोलते हैं। उदाहरण बार बार आपके एग्जाम में दिखेगा। उदाहरण है खेल के मैदान पर फुटबॉल की गति। आप देखिए जब फुटबॉल का मैच होता है तो फुटबॉल क्या एक ही सीधा में थोड़ी मारा जाता है, मतलब पासिंग करता है तो बार बार उसका दिशा परिवर्तित होता है। मच्छर की गति, जल में विलय पदार्थ की गति। अच्छा, इस गति को ब्राउनी गति भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और ऊपर एक और उदाहरण है हवा में गैस अणुओं की गति। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण आपके मुंह पे रहना चाहिए, बार बार एग्जाम में दिखेगा। अब गति चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। 1409 है, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? ठीक है, या क्या है आपको बताना है। विस्थापन क्या होता है? तो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया आप चलना, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, तो आपको अब शॉर्टकट खोजना है। तो डायरेक्ट यहाँ से ये वाला लाइन आ जाएगा तो सीधा रास्ता हो जाएगा, इसी को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है, इसमें तीनों धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दिशा होता है, मतलब तीनों हो सकता है। दूरी की बात करें तो कुल तय पथ को दूरी कहते हैं। जैसे कि आप जितना भी गए, जैसे यहाँ से यहाँ तक गए 4, मान लेते हैं 4 मीटर है, फिर यहाँ आए 3 मीटर, फिर ये 5 मीटर, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 5 3 8 और 4 12, टोटल दूरी क्या हो गया? 12 मीटर। ठीक है, दूरी अदिश राशि होता है, यही बार बार पूछता है। इसमें दिशा नहीं होता है, यह केवल धनात्मक होता है, यानी ये ऋणात्मक और शून्य नहीं होता है। दूरी हमेशा बड़ा होगा विस्थापन से। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए 1410 सेमी क्वेश्चन है, विस्थापन और दूरी क्या है उसी का कुछ पॉइंट और मैं ऐड कर दिया हूं। यदि वस्तु का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन शून्य होता है।
ठीक है, अभी आगे हम सब एक क्वेश्चन जानेंगे, वहां पे मैं बताऊंगा कि विस्थापन शून्य कैसे हुआ। ठीक है, दूरी है, एक शर्त पर दूरी बराबर विस्थापन हो सकता है, यानी दूरी के बराबर विस्थापन हो सकता है, लेकिन हमेशा जो है दूरी बड़ा होगा विस्थापन से। यह तब संभव है, कब होगा दूरी बराबर विस्थापन? यह तभी संभव है जब वस्तु सरल रेखा पथ पर गमन करता है। तो इसको आप याद करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम सब समझते हैं कि विस्थापन 0 कैसे होगा। क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को h ऊंचाई तक फेंका जाता है तथा वह हाथ में आकर गिर जाता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है, पहला 0, दूसरा है 2h, h से हाइट हो गया, तीसरा है अनंत और चौथा है कोई नहीं। सॉल्यूशन क्या कहता है? सबसे पहले यहाँ इस वाले फिगर पे आइए। देखिए ये 0 जो है ये वस्तु है, इसको हम ऊपर फेंके और फिर हम यहाँ पे खड़े हैं, वो वापस मेरे हाथ में गिर गया, यानी एक बार h गया ऊपर, h दूरी गया ऊपर और फिर वही h दूरी आया नीचे। तो जब समान जाएगा, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि समान दूरी तय करे तो उसको वहां पे विस्थापन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए विस्थापन क्या लिख दिए हैं? 0। ठीक है, और कुल दूरी कैसे हो जाएगा? तो एक बार ऊपर फेंके h दूरी, h मीटर फेंके मान लेते हैं और फिर वापस नीचे आया h मीटर, यानी कुल दूरी क्या हो गया? h प्लस h 2h। अब हमको क्या निकालना था? तो हम सबको निकालना है दूरी और विस्थापन का अनुपात। तो 2h बटे 0 हो जाएगा और 0 से किसी चीज में आप भाग देते हैं तो वो अनंत होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, अनंत। ये प्रश्न पूछा गया है आपके बीएसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों में। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप सब। देखिए यहां से वस्तु को फेंके, h ऊंचाई से फेंके और वही वस्तु पुनः लौटकर मेरे हाथ में आ गया। h दूरी फिर से तय कर लिया, एक बार ऊपर जाने में तय किया और एक बार नीचे जाने में तय किया, इसलिए कुल दूरी हो गया 2h। विस्थापन हो गया 0, क्यों 0 हो गया? क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, इसलिए जो है विस्थापन क्या हो गया? 0। और इसका अनुपात निकालना था तो दूरी बटे क्या हो गया? विस्थापन 2h/0 और 0 से भाग करेंगे 2h में तो हो जाएगा अनंत। तो ये था एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स भौतिकी सेट नंबर 141। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 142 के साथ। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें। पूरा साइंस पहले फिजिक्स में पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ इधर ही, उसके बाद हम सब करेंगे, ये केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे। तो फिजिक्स का 200 सेट तक हम सबको करवाना है, तो जल्दी मैं इस 10 से 20 दिनों में जल्दी सारा कंप्लीट करवा दूंगा आपको एनसीईआरटी साइंस का फिजिक्स। आप शुरुआत से लेकिन वीडियो देखेंगे। एनसीईआरटी फिजिक्स जो है वो सेट नंबर 136 से है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर एक एक वीडियो देखें तो वहां से सीरियल वाइज मिलेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं शुरुआत में। थैंक यू।